सर क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव। ये अभी 2024 से पहले राम मंदिर का बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, लेकिन राम के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एनसीपी नेता कहे कि मांस खाते हैं राम। उसके बाद तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि राम से इतनी नफरत क्यों 2024 से? श्री राम प्रभु जो है ना, वो उनको कोई जो नहीं समझ पाया, उनको जो अपमान कर रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, क्या लिखे हैं भाई? जही विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। भगवान जिसको दारुण दुख देने वाले होते हैं, उसका मति पहले ही भ्रष्ट हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। उसका मति जो है ना, पहले ही उसको हर लिया जाता है और उसके बाद में उसको जो है ना, मतलब कि वो भिखारी बनना तय है। उसको सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा श्री राम प्रभु का कृपा है। अच्छा, ये जो है अभी ओवैसी साहब भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है बाबरी मस्जिद को लेकर ही कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, इसको बचाने की जरूरत है। सरकार जो है प्रयास कर रही है कि मस्जिदें खत्म की जाए देश से। आपका क्या कुछ ख्याल है? भड़काने की कोशिश हो रही है 22 तारीख को जिस तरीके से रामलला आ रहे हैं उससे पहले? देखिए, ये भड़काने के कार्य कर रहे हैं। अगर ये नहीं भड़काएंगे, नहीं लेमचूस चॉकलेट नहीं बांटेंगे अपने जनजाति वालों को, तो उनको कैसे गोद में बिठाएगा, सराखों पर कैसे बिठाएगा? इनका तो काम है हम लोग को लड़वा देना, हिंदू मुस्लिम करना, लड़वा देना, और उनका जो है ना माने सुरक्षा पाना और माने बहुमूल्य वोट लेना उनका काम है, ताकि वो अपने गोदी में उनको सराखों पर बैठाएं। वो यही चाहते हैं। लेकिन जो है ना, जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आज देखिए, कांग्रेस 70 साल से मुस्लिम भाइयों को पत्थर पकड़ाने का काम किया। ये मोदी सरकार जो है कलम पकड़ाने का काम किए हैं, उनको शिक्षा से जोड़े हैं। हम बचपन में जो है ना देखते थे कि हमारे जो है ना मोहल्ले में ये मतलब कि सुलेमान डॉक्टर आता था, हमें ट्रीटमेंट करके जाता था। आज कहाँ है सुलेमान डॉक्टर? तो ये मोदी की सरकार में ये कलम पकड़ाने का काम किए हैं। वापस जो है हमारे मोहल्ले में सुलेमान डॉक्टर आएंगे और जो है ना वैज्ञानिक आएंगे, अब्दुल कलाम जैसे, जो है हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन कलम पकड़ाने की बात अगर मोदी सरकार पर हो रही है तो लेकिन ये आरोप भी तो ये लग रहा है ना कि मोदी सरकार जो है बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है, इसलिए सरकारें जो है सब विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। तो उसको लेकर क्या ख्याल है? मोदी जी देखिए, किसी को बांटने का काम नहीं करते हैं। ये काम कांग्रेस करती आई है 70 सालों से। इधर मुसलमान को जाकर के मैंने भड़का दिया, इधर हिंदू को जाके भड़का दिया। उधर मत जाना, उधर मारने के लिए तैयार है। उधर बोलेगा उधर मत जाना, मारने के लिए तैयार है। तो इस वजह से, इनकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते थे। आज ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, 500 रुपया दिहाड़ी दे करके एक लड़के को लाया जाता था कि मार करके हिंदुस्तानी फौज को सिर फोड़ना है। 500 रुपया दिया जाता था, 500 रुपया। तो ये जो है ना, ये सब बंद हो गया। मोदी की सरकार जो है ना, पाकिस्तान जो है ना आए दिन यहाँ आता था, बम फोड़ के जाता था, यहाँ का आवाम को मार के जाता था। लेकिन मोदी की सरकार नोटबंदी से इनकी कमर तोड़ दिए हैं। इनके मुंह से अब माने चू तक नहीं निकल रहा है। ये जानते हैं अब हमारी दुकानदारी बंद हो चुकी है। सारा आवाम जो है ना राममय हो गया है। सारा आवाम जो अयोध्या धाम की ओर कूच करने के लिए माने चल पड़ा है। अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। अब इनको कौवा कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए जो है ना, अब जो है ना योगी जी भी बोल दिए हैं उत्तर प्रदेश में कि यहाँ लड़की छेड़ोगे तो अगले चौक में जो है ना यमराज से मुलाकात करा दिया जाएगा। तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। और संत योगी जी बोल दिए हैं कि हमको भगवाधारी देख करके, साधु संत देख करके सीधा साधा साधु संत मत समझना, हम मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, ये योगी जी बोले हैं। लेकिन ये ना सवाल तो ये विपक्षियों पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, विपक्षियों को जो है परेशान किया जा रहा है, उनको ईडी सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। आरोप तो यही लग रहे हैं ना, आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, कोई ईडी, देखिए जो गलती करेगा ना, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। ईडी और सीबीआई आज कोई नया बना हुआ नहीं है। ये बहुत पहले से है। डिपार्टमेंट साफ सुथरी डिपार्टमेंट है। ये सही तरीके से प्रूफ और एविडेंस से काम करती है। आप अगर चोरी करोगे और आप बोलोगे कि भाई हमको खाम परेशान किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो भैया साबुत एविडेंस आपके खिलाफ है भाई। आप अगर आपके दिल में छल कपट नहीं है, आप जाओ वहाँ जाकर के परीक्षा दो कि हाँ भैया हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई बाघ थोड़ी है, आपको फांसी पर थोड़ी लटका देगा। आप जाइए, आप डर क्यों रहे हैं? जो विपक्षी डरते हैं जाने से, आपकी चोरी जब पकड़ी गई ना तो आप डर रहे हैं। देखिए, आज ईडी और सीबीआई जो है ना, ये मोदी जी का ये नहीं है। मोदी जी नहीं लगाए हैं किसी के पीछे। ये देखिए, बादल सरकार पंजाब में थी, बादल सरकार और कांग्रेस सरकार एक दूसरे के खिलाफ वहां कंप्लेन किए। बुआ और बबुआ उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन किए। ये महाराष्ट्र में
अजित पवार जी और ये वो जो है ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, इनकी टीम एक दूसरे को कंप्लेन की है। तो उसी की जांच चल रही है और उसी का जो है ना अभी जो है ना परिणाम स्वरूप सामने आ रहा है। 24 से पहले मोदी में ऐसा क्या खास है, क्यों आप लोग चुन रहे हैं? मोदी सरकार में सवाल ये हो रहा है कि रोजगार या बेरोजगारी पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। राम मंदिर से क्या होने वाला? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भूख लगेगी तो जो है खाना खाने के लिए जो है मंदिर तो नहीं देगा ना, शिक्षा का काम रहेगा तो जो है विद्यालय काम देगा, उससे रोजगार नहीं मिलने वाला। तो मंदिर की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, मंदिर की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं। श्री राम प्रभु इस भारत देश का आत्मा है। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का, जिसको कि हम लोग दिन रात मत्था टेकते हैं। एक बार मत्था टेकने से गुरु ग्रंथ साहिब का 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, ये वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में भाई। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का भी वाणी दर्ज है, वृंदावन मन हर न मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर, मोह कबीरा नाऊ रे। तो वृंदावन में का नाम आ गया, गौ माता का नाम आ गया, सारंगधर मतलब सारंगधर का वहाँ नाम लिया गया है। सारंगधर किसको कहते हैं? त्रेता में श्री राम प्रभु सारंग धनुष उनके पास था और कोदंड से रावण को मारे थे। सारंगधर मतलब त्रेता के बाद में ये द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का भी सारंगधर नाम आया, उसी का नाम लेकर के वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में इबादत की गई है। सारंगधर श्री कृष्ण भगवान का ही नाम लिया गया है। वृंदावन मन हर न मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर, मोह कबीरा नाऊ रे। तो ये जो है ना, हम लोग श्री कृष्ण भगवान को भी मानते हैं और श्री राम प्रभु को मानते हैं। श्री राम प्रभु हमारे हृदय हैं, इस भारत के आत्मा हैं। तो वो नहीं है तो मतलब राम के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम पूरा अधूरा है। हमारा जान भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, जान धन पैसा परिवार कुछ भी नहीं, हम लोग सब कुछ यहीं रह जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ एक नाम जो है श्री राम प्रभु का, वही अजर और अमर रहेगा। ठीक है, आप रुकिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नागेंद्र झा है। कहाँ से हैं सर आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से भी माँ सीता की धरती से, सीतामढ़ी से हैं। अच्छा, सीतामढ़ी से हैं। अब ये बताइए कि प्रभु राम जो है 22 तारीख को आ रहे हैं, अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। उससे पहले जो है तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रामलला की क्या जरूरत है, मंदिर की क्या जरूरत है, आप बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आप विद्यालय जाएंगे, मंदिर से जो है कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या कहना है? अब तेजस्वी यादव की बात है तो वो अपने सरकार को ही पोल खोल रहे हैं, अपने माताजी, पिताजी और माताजी का, चूंकि वो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। तो अगर स्कूल की जब जरूरत थी तो जो खुद नहीं पढ़े तो वो अपने सरकार की खुद एक पोल खोल रहे हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी शिक्षा की गलती है कि उनको क्या परवरिश मिला हुआ है। ठीक है, रही बात बेरोजगारी की, तो हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकता। ठीक है, जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति है वो अपने हिसाब से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब आप तेजस्वी यादव की बात की है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, उनके अब दोनों भाई में देख लीजिए कि किसकी पढ़ाई क्या है। वो 9वीं फेल, एक भाई भी वही अंडर मैट्रिक। तो उनको तो शोभा ही नहीं देता कि शिक्षा पे बात करने के लिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं या शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लगता है कि बस ढकोसला है, बस मोदी सरकार को गिराने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए सब बात? जनता सब समझती है, जनता को सब पता है। राम मंदिर के साथ रोजगार भी है, शिक्षा भी है, हर चीज है। अच्छा, मोदी सरकार में अगर आप किसी चीज को निगेटिव और पॉजिटिव करते रहिए। और रही बात राम मंदिर की, तो रामलला तो सब 22 तारीख को आ रहे हैं और पूरी देश में दिवाली मनाई जाएगी। अच्छा, लेकिन राम से इतनी नफरत क्यों है विपक्षी पार्टियों को? क्या लग रहा है, क्या समझ में आपको आ रहा है? इसलिए कि विपक्षी पार्टियों में आप एक देखिए, उनके साथ एक वामपंथी है, माने उनके अंदर जो है कार्ल मार्क्स और लेनिन की आत्मा घुस चुका है। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है ना, और ये जब तक कार्ल मार्क्स और लेनिन की आत्मा उनके अंदर से नहीं निकलेगा, आप हमसे लिख के ले लीजिए, 100 साल तक कांग्रेस नहीं आ सकती। 100 साल तक? जी। ऐसा क्यों? ये तो इसी बार उखाड़ने की बात कर रहे हैं, इतनी पार्टियां साथ में आ गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो सीट है उसमें भी कमी आ जाए। उसमें भी कमी आ जाए, कैसे लड़ेंगे? आप जाके देखिए, पब्लिक सब जानती है, केरला में आप जाके वामपंथियों के विरोध लड़ेंगे, यूपी में आके कहेंगे कि हम इकट्ठे हो गए। ठीक है,
ये पब्लिक अब सारी पब्लिक पढ़ी लिखी है, वो पहले जो कांग्रेस चलाया ना वो चीज चलने वाली नहीं है उनकी। अच्छा, आपको लगता है कि जब से राम आए हैं, राम से लगता है कि प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में त्याग समर्पण की बात हो रही है, तो राम से नफरत क्यों हो रही है? हमारे इनको क्यों हो रही है, तो ये तो यही कहेंगे। रही बात आम भारतवासियों की, तो हर व्यक्ति के रोम रोम में राम है, और हमने 500 साल की तपस्या किया, काफी शहीद हुए उसमें राम से। और इनको क्या था, इन्होंने, आप एक चीज बताइए कि जितने भी विपक्षी दल है सबको आज आप, मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था ये अशोक चौधरी का बिहार से, वो कह रहे थे कि मैं तो मस्जिद में जाऊंगा वहाँ, तो मैं तो मुसलमान भी बन सकता हूँ। भाई आपको किसने मना किया है? आपके रग रग में तो वही है, लेकिन हमारे रग रग में या इस जगह जितने आपके सुनने वाले हैं उन सबके रग रग में राम है, और राम के बिना कुछ नहीं है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। आज जो बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी जब 70 साल सरकार थी कांग्रेस की, तो सब प्रधानमंत्री नहीं था, सब कलेक्टर और एडीएम नहीं था। आज देखिए, आज हमारे युवा पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा देखी बंद करें। ये देखा देखी करते हैं। मेरा बगल वाला का जो है मार्बल का घर है, मेरा भी मार्बल का घर होना चाहिए। मेरा बगल वाला का ढलाई है, मेरा अल्बेस्टर का है, तो मेरा भी ढलाई होना चाहिए। मेरा बगल वाला का घर में जो है केटीएम बाइक है, तो हम साइकिल में क्यों चलेंगे भाई? मेरा भी बाइक होना चाहिए। उसका एंड्रॉइड फोन है, मेरा भी एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। 4 भाई है तो 4 भाई को होना चाहिए। बहन कहाँ जाएगी? बहन को भी एंड्रॉइड फोन चाहिए। तो देखा देखी खर्च बढ़ा लिए ना भाई। विदेशी घुसपैठिए घुस गए हमारे भारत देश में। कांग्रेस उसको लालन पालन करती थी। 5 से 10 करोड़ घुसपैठिए हमारे गरीबों को संसाधन खा रहे हैं। तो यहाँ महंगाई नहीं तो क्या विदेश में होगा? तीसरी बात, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, उन सबके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, ये कहा जा रहा है ना? नहीं। आज जो है ना सबको निकालने का, वो जो एनआरसी जो है ना वो पास हो जाएगा, उसके बाद अपने आप भग जाएंगे वो विदेशी घुसपैठी। ओ ये तो विपक्षी जो टांग अड़ा रही है ना, और वो तो वोट बैंक है उनका, वो पाल करके रखी हुई है। उसके बाद में जो है ना फ्लिपकार्ट अमेजोन से सामान खरीदना बंद करें। आपका पिताजी, आपका चाचा जो है वो दिन भर दुकान खोल करके रिटेलर बैठे रहते हैं, आप जो है वहाँ नहीं जाते हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, अमेजोन से सामान खरीदते हैं। मार्केट में नोट नहीं आएगी तो रनिंग कहाँ से होगी? आपका पिताजी, आपका चाचा, आपका ताया बोहनी नहीं करने सक रहा है, वहाँ नगद नोट लेकर के जाइए और अपने परिवार के साथ और बिजनेस करिए। तीसरी बात, आप अपने बाप दादा परदादा का जो बिजनेस था, उसको काहे छोड़ दिए? आप जो है ना मिठाई का किसी का बिजनेस था, किसी का हलवाई का था, किसी का रेफ्रिजरेटर का काम था, इलेक्ट्रिशियन था, कोई राजमिस्त्री था, वो काम क्यों छोड़ दिए? विरासत का काम उसको करो ना। सबको सरकारी नौकरी मिले पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सरकार सवाल उठा रही है कि आज के समय में मोदी सरकार को क्यों चुनना है? 10 साल हो गए हैं, अब हटाइए, नई सरकार को लाइए। जो है राहुल गांधी को चुनिए, वो अच्छे नेता है, लीडर हैं। देखिए, 2 ही चीज तो होता है, जान और माल। जान और माल हमारा मोदी की सरकार में सुरक्षित है। विदेशी आते थे पहले, पाकिस्तान वाले कांग्रेस की सरकार में, वहाँ जो है ना गर्दन काट के हमारे सैनिकों का ले जाते थे। ठीक है ना? आज जो है मोदी की सरकार में सुरक्षित है, कोई बम बारूद नहीं फट रहा है। ठीक है, 10 साल हो गए हैं, अब लोगों को राय बदलनी चाहिए ना। अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है या चीजें व्यवस्थित नहीं हो रही तो बदलिए सरकार को। विकल्प क्या है? राहुल गांधी, गठबंधन, इतने सारे विकल्प हैं। गठबंधन की सरकार, भाई आपकी उम्र है छोटी, आपको पता नहीं है। मैंने 2 डजन गठबंधन की सरकार देखी है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। 21 सिंबल पर इलेक्शन लड़े थे। उस टाइम पे सहनशीलता भी थी, फिर भी 27 महीना सरकार चली। अच्छा, सरकार टूटी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, वो भी सरकार टूटी। अच्छा, फिर देवगौड़ा की सरकार बनी, वो सरकार टूटी। उसके बाद बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकार बनी, वो भी टूटी। उसके बाद बनी मनमोहन सिंह की, वो भी फेल। तो कौन सी सरकार गठबंधन की भारत के अंदर सक्सेसफुल हुई है, बता दो। नहीं, आप वो वाले में मौका देंगे तभी तो पता चलेगा ना। राहुल ने 2 डजन दिया। आप मुलायम सिंह, मायावती ने भी सरकार चलाई थी, वो भी 5 साल पूरा नहीं कर पाई। आपको एक नहीं बताऊं, ऐसी कई सरकारें बताऊं, एक भी सरकार ने 5 साल पूरा किया हुआ गठबंधन वाले मुझे बता दो, मैं आज से संन्यास ले लूं, गंजा हो जाऊंगा। एक भी सरकार बता दो गठबंधन की। अच्छा, तो लग रहा है भाई, मैं अभी बताऊंगा ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्या कर लिया?
6 साल सरकार चलाई, क्या कर लिया उसने? कुछ कर पाया? वही मनमोहन सिंह था, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, ईमानदार था, कोई बेदाग था, लेकिन वो क्या कर पाया? क्यों? कि ये सरकार है, मैं समर्थन हूँ, मैं चोरी करूंगा तुम ये निकाल के दिखा दे। वही तो मनमोहन सिंह के साथ हुआ। भाई क्या हुआ मनमोहन के साथ में? क्या हुआ? देश विकास नहीं किया नहीं, क्या किया? सारे चोर वाले इकट्ठा हो जाते, वो करेगा चोर वाला, क्या नहीं तो समर्थन वापस ले लेगा। वही उसके साथ हुआ, अपने वाजपेयी के साथ, ये मोदी के साथ है। वो शिवसेना कह रहे हम जा रहे, जा भाई तू जा अब रास्ता पकड़। वो जो में ऐसा क्या दिख रहा है कि क्यों लोग चुनना? मैं ये नहीं कह रहा मोदी नहीं, आप कांग्रेस को लाओ, बहुमत लाओ, गठबंधन नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो वही तो गलती की है, गठबंधन नहीं करना चाहिए उसको। अपने बलबूते पे इलेक्शन, राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, उसको गठबंधन नहीं करना चाहिए उसको। तो अगर मान लो कि अभी इसको 20 सीट आ जाती, मान लेते हम 20 में से 200 भी आती, 200 से 400 भी आती, तो सब्र करनी चाहिए। मोदी ने सब्र कीजिए, 200 में से 400 ला रहे, सब्र करनी चाहिए। तो अब उसको क्या था कि उसको 40 सीट आ गए, तो उसको सब्र नहीं रही। अगर तो तेरे को 2 सीट आ जाते तो सब्र कर ले, एक राहुल गांधी जीत जावे, एक प्रियंका जीत जावे, 2 सीट तो मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिर 5 साल इंतजार करे, 40 सीट हो जाएगी, फिर 5 साल इंतजार करे। ऐसे इंतजार करोगे वो होता है जमीन से उठा हुआ, ये जब माँ से पेट से पैदा हुआ प्रधानमंत्री बनना, वो नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए है ना, कोई भी है, इसके पास क्या था? 2 सीट थी, आपको पता है। 2 सीट में से बढ़ते बढ़ते आज ये जगह पे आए, वो जमीन से उठे हुए है। ये माँ से पेट से निकल के प्रधानमंत्री नहीं बन गया है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को आज गठबंधन किया, बहुत गलत किया। गठबंधन से नुकसान है कांग्रेस को, पर देश को नुकसान है, उसका भी नुकसान है। गठबंधन हमारे परिवार की बात करते हैं और मोदी जी विकास की बात करते हैं, गारंटी की बात करते हैं। जो गठबंधन की बात करते हैं ना, वो पहले अपना पेट की बात भी करते हैं। अब मोदी जी आज तो अपना पेट नहीं देखे, देश देखे हैं, तभी हमारा देश या कर्नाटक में हम खड़े हैं भैया। अगर मोदी जी ना होते ना, कल ये बैग में चेक होता, भाई बैग में क्या है? बम है, पता है ना आपको। इसी कनाट प्लेस में 10 साल 12 साल पहले क्या मिलता था? बम है, बम है इसी कनाट प्लेस के अंदर। आज मोदी जी का देन है कि आज हम कनाट प्लेस में खुला आज से बोल रहे हैं। तो इतनी पार्टियां फिर क्यों साथ में आ गई? वो तो यही करेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसलिए इनको हटाना जरूरी हो गया, मोदी सरकार को हटाना जरूरी हो गया है। भैया वो चोरों की पार्टी हटाएगी, वो अपना पेट देखती है ना। मोदी पेट नहीं देखते, मोदी विकास देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए 2024 में। मोदी जी को 2024 में आना चाहिए। अच्छा।